मैं उतरना चाहता हूँ। महाराज जी, उतरना तो कई प्रकार का होता है। कुछ लोग पर्वत से उतरते हैं, कुछ लोग अपने 5, 7, 8 खंड की बिल्डिंग से उतरते हैं, कुछ लोग कुएं में उतरते हैं, कुछ लोग नदी नालों में भी उतरते हैं, बावड़ी आदि में भी उतरते हैं। सुनते हैं यहाँ दिन में एक आध फ्लाइट भी उतरती है। कुछ लोग पाप करके नरकों में भी यहीं से उतर जाते हैं। और भी कई प्रकार का उतरना होता है, आप सब समझते हैं। कुछ लोग नजरों में उतर जाते हैं और कुछ लोग नजरों से उतर जाते हैं। कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। मैं उतरना चाहता हूं। नजरों में उतरना और दिल में उतरना कठिन है। नजरों से उतरना और दिल से उतरना अपेक्षाकृत सरल है। एक बेटा एक नगर में 10th क्लास में टॉप किया। धीरे धीरे जैसे टॉप किया तो पता चला कि समाज में लोग जानने लगे, मंदिर में लोग जानने लगे उसको। कुछ समय बाद 12th में भी वो टॉप किया। फिर वहाँ के जो कलेक्टर वगैरह थे उनने उसको सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। कुछ समय बाद और पता चला कि उनके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें जितनी भी गतिविधियां होती थी उसमें भी भाग लिया और सब में वो अव्वल। पता चला पर्युषण पर्व आए, पर्युषण पर्व में उसने धार्मिक अनुष्ठान किए, पूजन अभिषेक भी किया, उपवास व्रत आदि भी किए और धीरे धीरे पूरे समाज की, पूरे घर की और पूरे नगर की लोगों की नजरों में वो एक अच्छा इंसान बन के ऊपर उठ गया। मतलब वो नजरों में उतर गया, नजरों से नहीं, दिल में उतर गया। अभी कल एक बिटिया आई थी शिवनी की, तो बताया कि 90+ थे उसके 12th में। तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्हें सम्मानित किया। सारे महाराजों को अपनी वो फोटो बता रही थी और भी उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे। नजरों में उतरने के लिए मेहनत लगती है। 10-12 खंड का आपको मकान बनाना हो, 2-4 खंड का भी बनाना हो, समय लगता है, वर्ष लगते हैं। लेकिन नजरों से उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बेटा यदि मान लो किसी के यहाँ उसने चोरी कर ली, अखबार में छप गया उसने चोरी की, 2-3 बार फिर ऐसे ही कोई उल्टे सीधे काम किए, पता चला छेड़खानी कर दी कहीं, दूसरी बार ऐसा हो गया, 3, 4, 5, 6 बार ऐसा होते होते वो एक दिन पूरे समाज की, पूरे नगर के लोगों की नज़रों से उतर गया। कुछ लोग नज़रों में उतरते हैं और कुछ लोग नज़रों से उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सबकी नज़रों में उतर जाएं, दिल में उतर जाएं, दिल से ना उतरें। एक मंत्र आपको मैं देना चाहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो मंत्र मुझे मेरे गुरु ने सामूहिक रूप से एक प्रवचन में सबको दिया था, मैंने तो ले लिया। हमने कहा फ्री की चीज है, क्या बुराई, ले लो। महामंत्र से भी बड़ा वो मंत्र है जो हम आपको दे रहे हैं। गुरु जी ने दिया था, चीज उनकी है, हमारे थ्रू आपके पास तक पहुंच रही है। महाराज जी, हमने तो सुना है णमुकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, और आप तो कह रहे हैं वो मंत्र उससे भी बड़ा। उससे भी बड़ा वो मंत्र है जो हम आपको दे रहे हैं। यदि आपको दुनिया की नजरों में उतरना है तो क्या मंत्र है महाराज जी? प्रवचन बाद में देना महाराज जी, पहले मंत्र दे दो, उससे रिद्धि सिद्धि तो होगी ना, पैसा तो बढ़ेगा घर में। सुनते जाओ। बहुत बड़ा पत्थर है णमुकार मंत्र, और मान लो वो हिल रहा है तो जो मंत्र हम आपको दे रहे हैं वो उस पत्थर को हिलने से रोकने के लिए एक छोटी सी चीप है, लेकिन वो बहुत बड़े पत्थर को भी हिलने से
रोक सकती है, रोकती है, तो वो उस मंत्र से भी बड़ा हुआ ना। जो छोटी सी चीप एक बड़े पत्थर को हिलने से रोकने में मददगार हुई, वो उस मंत्र से भी बड़ी है। मतलब जो मंत्र हम आपके सामने रख रहे हैं वो मंत्र णमोकार मंत्र से भी बड़ा इसलिए कहलाएगा क्योंकि णमोकार मंत्र को पढ़ने की, माला फेरने की पात्रता उस मंत्र को पढ़ने के पहले आ नहीं सकती। और आप दुनिया की नज़रों में उतर जाएंगे, दुनिया के दिल में उतर जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा है। आप लोग उसको सुन तो कई बार चुके हैं और बुंदेली में है, याद रखना। वो मंत्र बुंदेली में है, हुइये तो समझते हो? ये गुरुजी ने 4-5 साल पहले एक प्रवचन में दिया था। हुइये तो अभी शायद समझ में नहीं आया होगा, अभी आ जाता है, उसी के लिए हम यहाँ आए हैं, समझाने के लिए। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने मुंह चढ़ा लिया, नाक चढ़ा ली, गुस्सा हो गए, लड़ दिए और पता नहीं कोर्ट कचहरी क्या क्या हो गए। अगर आप उस समय इस मंत्र का प्रयोग करते, हुइये तो यार क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा समाप्त। ये गुरुजी ने उस दिन ये बोला था 50% से ज्यादा केस होंगे ही नहीं। क्या कहा? हुइये तो ये ऐसा मंत्र है 50% से ज्यादा केस होंगे नहीं। किसी भी लड़ाई झगड़े की, चाहे वो घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे बड़ा हो, पारिवारिक हो, कैसा भी कोई केस हो, उसकी शुरुआत बहुत छोटी सी बात से होती है। और अगर आपने उसी समय कह दिया हुइये तो यार, झंझट समाप्त। ये अगर आपने इस मंत्र को अपने जीवन में उतारा, किसी की भी नजरों में चढ़ने में आपको देर नहीं लगेगी, किसी के भी दिल में आप उतर सकते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या है मंत्र? हुइये तो। और आप क्या करते हैं? मैं क्या कम हूं, मैं क्या कम हूं, बस। आपने एक कुछ कहा, तुम हमसे कह रहे, आप उसने और जोर से कहा, आपने उसको गाली दी, उसने आपको 4 गाली और दी। पता चला धीरे धीरे लट्ठम लट्ठा, क्या बोलते आप लोग, होने लगी। और फिर इतनी बढ़ गई कि पुलिस आ गई, फिर केस चला, फिर बाद में लास्ट में क्या होता है? समझौता। हर एक घटना का एंड वही है, क्या भैया अब हो गई, गलती हो गई, अब हुइये तो कह रहे हो। अगर उसी समय हुइये तो कह देते तो ये झंझट ही नहीं होता। कब कहते हैं? जितने भी केस हैं प्रायः सारे केसों की लास्ट में जाके हुइये तो ही पे समाप्ति होती है। होता कि नहीं? आप कभी भी देख लेना, किसी भी कोर्ट में जाके, जब साल 2 साल 5 साल हमारे 10-20 लाख खर्च हो गए, सामने वाले के 10-20 लाख खर्च हो गए, समय खराब हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, और लास्ट में जाके वो कहेंगे भैया एक काम करो, अपन थोड़ा बैठ लेते हैं यार, क्या मतलब है। आज समझ में आ रही 5 साल बाद। अगर उसी समय तुरंत समझ में आ जाती कि हुइये तो झंझट ही नहीं होता। छोटा मोटा मंत्र नहीं है। इस मंत्र को आप लोगों को अपने अपने घरों में जहां लिखा रहता है ना शुभ लाभ, उसको उतार के हटा दो और लिख लो हुइये तो। कहने को तो हुइये तो हंसने की बात नहीं है, कहने को तो ये हुइये तो है। महान मंत्र है, महान मंत्र। जिसने हुइये तो को अपने जीवन में उतार लिया, उस जीवन को भगवान, उस व्यक्तित्व को भगवान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। भगवान महावीर स्वामी जब वो शेर की पर्याय में थे और हिरण पर शिकार कर रहे थे, यही मंत्र तो अपनाया था उन्होंने, हुइये तो, भगवान बन गए। आपको बनना हो तो देख लो। अपने घर में किचन के ऊपर, घर में जहां से एंट्री होती है उसके ऊपर, आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस की जहां ऐसे एंटर होते हैं उसके ऊपर, जहां जहां भी आप दिन में रहते हैं, ये मंत्र णमोकार मंत्र के पहले सबको सिखा दो। घर के सारे झंझट समाप्त। बेटे को पिता ने एक चांटा लगाया, किसी काम, गुस्से में कोई कारण हो गया, गलती हो गई होगी, अब बेटा रूठ गया, अब सब मना रहे। माना कि पिताजी क्या हो गया, बहुत देर हो गई, मान नहीं रहा है, एक और जोर से जड़ दिया, क्या बोलते हैं आप लोग, जड़ना, 2-3 ठोक दिए। अगर वो बेटा पहली बार में ही कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपनी तो पिताजी हुई है, तो दूसरी बार पिताजी मारने के पहले सोचेंगे। और अगर समय और बीत गया, मान लो जीवन में 2-4 बार, शुरू में 1-2 बार खा लिए, तो धीरे धीरे ये स्थिति बनेगी कि पिताजी सोचेंगे कि ये तो गंभीर है, ये तो समझदार हो गया है। उनको ये लगेगा मैं इसको चपत भी लगा देता हूँ, चांटा भी मार देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता, इसका मतलब है ये धैर्यवान है, गंभीर है, समझदार है, अब मुझे इससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
वो हुय्यतों के चक्कर में आप उनकी नज़रों में धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। देर लगती है। मान लो आप प्लास्टिक का ये फाइबर का कोई मकान बनाए, कक्ष बनाए, कितनी देर लगती है उसमें? वहाँ के वर्कर आएंगे 2-4 दिन में, उनने वो सिंटेक्स वगैरह के जो वो आते हैं ना, बनाएंगे, दीवार मकान बना दिया, 2 दिन में खड़ा हो गया। उसकी कितनी ड्यूरेशन होती, कितनी, कोई भी जाएगा जोर से उसमें अगर धक्का लगेगा तो गिर जाएगा। और अगर आपको सीमेंट का मकान बनाना है तो क्या होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर आपको पत्थर का बनाना है तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो जिस व्यक्ति ने ये हुई तो मंत्र सीख लिया, उस मंत्र की जाप नहीं करना, उस मंत्र को अपने जीवन में उतारना है। अगर जिसने इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया कि हुई तो वो ये समझ लो उसके अंदर अगर ये पत्थर के मंदिर बनाने जैसी कला उसके अंदर आ गई, देर लगेगी बनने में, लेकिन जिस दिन बन जाएगा 1200 वर्ष होगा। यहाँ के मंदिर को दुनिया के विदेशी लोग यहाँ आते हैं, क्यों? क्योंकि पत्थर का मंदिर है। तो आपको यदि दुनिया की नज़रों में, दुनिया के दिलों में जगह बनाना है, नज़रों में उतरना है, तो आपको इस हुई तो मंत्र को अपनाना होगा। एक बात हो गई, क्या? हुई तो। अब एक और बात दूसरी आती है, यदि आपको दूसरे की दिलों में जगह बनाना है तो, उतरना है तो, वो क्या? महाराज जी, ये जो सज्जनता है, सरलता है, सीधापन है, ये कैसे आता है? स्वभाव से आता है कुछ लोगों में। आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज जी को आपने देखा होगा कि उनके जीवन के आप बचपन से कोई भी प्रसंग देख लो, सुन लो, पढ़ लो, कितने भी जितने भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सज्जनता, ये सरलता, ये सादगी, ये सीधापन उनके जीवन में शुरुआत से था, बचपन से। आप कभी भी उनके किसी भी प्रसंग को देख लें, चाहे वो विद्याधर से विद्यासागर में देख लें अथवा वो अंतर्यात्री फिल्म थी उसमें देख लें, कहीं भी देखेंगे ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहले कोई दुर्जन थे बाद में सज्जन बने। वो तो स्वभाव से ही सज्जन थे। किसी भी प्रसंग को आप उनके देख सकते हैं। इसका प्रमाण ये है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो ये कहते हैं कि महाराज जी हमें तो आप फंडा बताओ, कैसे हम मान लें, लॉजिक देना चाहिए। तो जिस बच्चे के बहुत सारे नाम हैं, समझ लो कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, चंचल है, सबको खूब पसंद है। आचार्य श्री जी के बचपन में बहुत सारे नाम थे। जो बच्चा किसी को पसंद नहीं होता, उसका पता चला कि घर का, स्कूल का एक ही नाम है। जैसे ही मान लो किसी का नाम है अमित, तो बेटे तुम्हारा नाम क्या है? अमित। घर का क्या है? अमित। दुकान का अमित, मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सबको प्रिय होते हैं, वो जहां जाएंगे कोई उनको गिनी बुलाएगा, कोई उनको तोता बुलाएगा, कोई उनको विद्या बुलाएगा। ऐसे उनके 50 पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी हमें बता रहे थे, आचार्य श्री जी के 50 नाम थे। आप लोगों को तो 5-6 नाम याद होंगे, गिनी, तोता, विद्या, पीलू, हैं क्या, परी, ये तो हो गए 5-6-8 नाम। वो बता रहे थे वहां के किसी व्यक्ति से पूछना आप जो वहीं के हैं, जिस घर में वो जाते थे उसमें उनका अलग नाम था। तो जो चहेते होते हैं, जिनके अंदर स्वाभाविक सादगी होती, जो स्वाभाविक आकर्षित करते हैं लोगों को, जो जन्म से ही लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, जो जन्म से ही लोगों की नजरों में उतर जाते हैं, वे हैं गुरुदेव। वो एक प्रकार के, आप यदि उनमें से हैं तो आपको बाद के जो हम बता रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो दूसरे को ध्यान से सुनना पड़ेगा, कान खोल के। एक वे व्यक्ति जो स्वभाव से ही दूसरों के दिलों में बचपन से ही जगह बना लेते हैं, गुरुदेव। दूसरे वे हैं जो हैं तो बहुत दुर्जन, मतलब जब उनके पास पैसा बहुत है, रुतबा बहुत है, संपत्ति खूब है, जहां जाते हैं वहां किसी से सीधे ढंग से बात नहीं करते, वे दूसरे प्रकार के लोग हैं। बाद में कुछ समय बाद उनकी जो अकड़ थी, एक प्रकार से उनका जो मान था, उनकी जो कसाई थी, पूर्व का पुण्य था, उन्होंने उसको भोगा। लेकिन कुछ समय बाद धीरे 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 वो जो उनकी संपत्ति थी, उनके टेढ़ेपन के कारण, उनके उल्टे कामों के कारण वो उनकी नष्ट हो गई, दिवालिया हो गई, यूं समझ लो। तो वो फिर बाद में उनको लगता है अरे यार, हमने तो अपने जीवन में गड़बड़ कर दी। अब क्या बचा? अब व्यसन करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। अब उतना है जितना दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं, बस। तो वे व्यक्ति दूसरे तरीके से सीधे हो गए। इसको हम बोलेंगे अभाव में सीधापन।
कुछ दिन पहले महाराज जी ने आपको चिलात पुत्र की कहानी सुनाई थी। पूरे जीवन भर वो व्यक्ति व्यसनी रहा, 7 प्रकार के व्यसन वो पूरे जीवन भर करते थे, चिलात पुत्र। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति बन गई कि वो व्यक्ति अभाव में सीधा हो गया। शरण्य के राजा उनके पीछे दौड़ रहे और आगे आगे वो चिलात पुत्र दौड़ रहा। पता चला कि अब उनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, अभाव है, अब तो मरना ही है। तो बस फिर उनने सोचा, महाराज मिल गए जंगल में, दीक्षा ले ली और 8 दिन में अपना काम कर लिया। आप जो मृत्यु महोत्सव की जो समाधि भावना पढ़ते हैं ना, उसमें उनका नाम आता है। ये होते हैं अभाव से सीधे होते लोग। कुछ लोग स्वभाव से सीधे होते हैं, दूसरों के दिलों में चढ़ जाते हैं, और कुछ लोग अभाव से दूसरों के दिलों में, दूसरे की नज़रों में चढ़ जाते हैं। यदि आप ऐसे हैं कि आपके पास बहुत संपत्ति, धन है, पैसा है, और आप फिर भी अभी टेढ़े हैं, चिंता नहीं करो, मौका आपको मिलेगा। तो महाराज जी हम दिवालिया हो जाएंगे, ऐसे काम करोगे तो होना ही पड़ेगा। 7 व्यसन करोगे, आज आपके पास संपत्ति है, पैसा है, उसका दुरुपयोग करोगे तो भविष्य का क्या होगा? दिवालिया होना पड़ेगा। दिवालिया होंगे तो फिर कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो क्या होगा? या तो आप अभाव से सीधे होंगे, और टेढ़े होंगे तो रोज कोटेंगे पिटेंगे, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। उस समय कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब तो क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचा, तो अब तो कोई भी ठोक देगा। तो या तो आपको सीधा होना पड़ेगा। तो ये कहलाते हैं अभाव से सीधे, जैसे चिलात पुत्र। वो खराब नहीं थे, पहले थे। एक भी जितने तीर्थंकर हैं, एक भी दूध का धुला नहीं था, ध्यान रखना। जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर भगवान, सब के सब ऐसे ही थे। किसी का भी पुराण देख लो, आप पार्श्वनाथ भगवान का देख लो, पीछे से 10 भाव में, आप भगवान महावीर को देख लो, उनकी तो सबको पता है कि शेर की पर्याय में हिरण पर शिकार कर रहे थे। और जितने भी तीर्थंकर हैं, आप एक एक का 5-6 भाव पहले देख लो, सब चोर चोर मौसेरे भाई थे। एक भी सीधा नहीं था। लेकिन कैसे होगा सीधे? कोई स्वभाव से हुआ बाद में, फिर कोई अभाव से हो गया। तो 2 प्रकार के हो गए। एक स्वभाव से सज्जन सीधे, लोगों के दिलों में जगह बना ली, नजरों में चढ़ गए, नजरों में उतर गए। और दूसरे वे जो अभाव से दूसरों के दिलों में, नजरों में चढ़ गए, चिलात पुत्र। ये दूसरा उदाहरण हो गया। कुछ लोग होते हैं जो प्रभाव से किसी के चरणों में झुक जाते हैं, किसी के दिल में जगह बना लेते हैं प्रभाव से। हमने सुना है, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, प्रायः खजुराहो में जो गंगा बह रही है उसके प्रभाव से यहां आए। हमने सुना है ऐसा। आचार्य श्री जी के संग में 2-3-4 महाराज जी हैं, नाम नहीं पूछना, बताऊंगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वे पहले अपने घरों में गुंडे थे। क्या कहा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में लगभग 400-500 पिच्छीधारी होंगे सब मिला के। उनमें से 2-3 महाराज पिच्छीधारी जो आज सीधे हैं, सज्जन हैं, साधु मतलब सज्जन, वे पहले अपने गली के गुंडे थे। हमने उनके मुख से उनकी राम कथा सुनी, उन्होंने खुद सुनाया। महाराज जी कौन थे हम नाम नहीं बताएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सब ऐसे ही थे, होते ही हैं। देखो 2-3 लोगों के मुख से हमें यहाँ नाम सुनाई दे रहा, लेकिन भैया हल्ला नहीं करो, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका वो कौन थे? आचार्य श्री जी के प्रभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सारी व्यसनता, दुर्जनता को छोड़ करके आज वे सज्जन बनकर मंच पर बैठे हैं। तो यदि कोई ऐसा है तो उसको प्रभावित होने के लिए गुरुदेव के पास जाना चाहिए, अथवा खजुराहो भी आ सकता है। हमने सुना है सिरपुर में लोग ज़्यादा नहीं जा पाते, तो खजुराहो आ सकता है, यहाँ पूरी व्यवस्था है। आप प्रभाव से यदि प्रभावित होना चाहते हैं, सज्जन बनना चाहते हैं, तो बन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हमने सुना है यहाँ पूरी रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था है, और जो बिगड़ा है उसको सुधारने के लिए हमारे पास सारे फंडे हैं। जो बिगड़ा है वो आके बता दे, हम सुधार देंगे। 5-5 महाराज भेजे गुरुदेव ने, सबके पास अलग अलग कला है, किसको कैसे सुधारना। कोई साइंस में मास्टर है, तो कोई कॉमर्स में मास्टर है, तो कोई और प्रकार की कला में मास्टर है, एक आध दुकान पकड़ने भी मास्टर है। स्वभाव से सज्जन बन गए गुरुजी, अभाव से सज्जन बने चिलात पुत्र, प्रभाव से सज्जन बने वे 2-3 मुनिराज जिनकी चर्चा हमने आपके सामने अभी अभी की। नाम किसी का लूंगा नहीं, एक नहीं, ऐसे 2-3 है, आपने केवल एक का लिया। एक और होते हैं जो पहले तो बिगड़े थे लेकिन सद्भाव से सज्जन बन जाते हैं। मतलब
आप लोगों ने घरों में देखा होगा, कॉलोनी में देखा होगा, यदि 5-7 लोग घर में या मित्र उनके सज्जन हैं और यदि एक आध कोई उल्टा सीधा आ गया तो वो उनके सत्संग में सज्जन बन जाता है। मित्रता यदि अच्छे लोगों की है, हम लोगों के लिए मूलाचार में गाथा लिखी, उस गाथा में स्पष्ट लिखा, आप लोग मतलब हम लोग अपने से ऊंचे जो हैं साधु उनकी संगत करें। यदि आप में कोई दुर्गुण होगा तो उनकी संगत करने से वो हट जाएगा, और यदि आप अपने से नीचे वाले की संगत करेंगे तो आप निश्चित रूप से बिगड़ जाएंगे, ऐसा उसमें लिखा है। हम लोगों के लिए मूलाचार में स्पष्ट मना किया, अपनी संगति अपने से ऊंचे वालों के साथ करना, जिनमें अपने से ज्यादा गुण हैं। तो यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में सज्जन नहीं है, सीधा नहीं है, साधु पुरुष नहीं है, घर में है, परिवार में है, समाज में है, और यदि उसको वो स्वभाव से भी नहीं है, अभाव की भी उसके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है, और किसी के प्रभाव से प्रभावित भी नहीं हो रहा है, फिर भी उसको सज्जन बनता है, अच्छे लोगों की संगति शुरू कर दो। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका, एक श्लोक आता है, इसका अर्थ है क्षण मात्र की भी सज्जन व्यक्ति की संगति संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए नौका के समान है। ये इस श्लोक का अर्थ है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। और ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने भी बहुत पहले एक लिखा था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपके पास करोड़ों भी अपराध हैं, यदि आपने एक घड़ी कहलाती 24 मिनट की घड़ी, मतलब जो देवाल घड़ी नहीं, घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधी में पुनियाद 6 मिनट, 5-6 मिनट भी आपने किसी संगति सज्जन व्यक्ति की कर ली, सज्जन मतलब साधु, और यदि ये नहीं तो जो आपके नगरों में, आपके घरों में जो साधु पुरुष हैं, वृद्ध हैं, क्षमावान हैं, हुय्यतों जिनकी जो हुय्यतों की माला फेरते रहते हैं, भावों में भी जिनके चलता रहता है, उनकी संगति आप करेंगे, 2-5 मिनट की संगति भी हरे कोटि अपराध, आपके करोड़ों अपराधों को आपसे हर लेगी और आपको बहुत सज्जन बना देगी। सज्जन बनने के, सीधे बनने के 4 उपाय हमने आपके सामने रखे। उपाय नहीं, ऐसे ऐसे बनते हैं, कोई स्वभाव से, कोई अभाव से, कोई विभाव से, प्रभाव से, और कोई सद्भाव से, सच्चे मित्रों की संगति करके। पहला कारण बताया दूसरों के दिलों में, दूसरों की नजरों में उतरने का, कि आप हुय्यतों को माने। दूसरा कारण बताया कि आप यदि स्वभाव से हैं तो कोई बात नहीं, और सद्भाव से अथवा प्रभाव से सज्जन बन सकते हैं, यदि नहीं हैं तो। 2 हो गए। एक गुरुजी बहुत सारे बच्चों को, जैसे हम यहां बैठे हैं और बहुत सारे श्रोता नीचे बैठे हैं, उनने सारे बच्चों से पूछा, बच्चों संसार में सबसे ज्यादा सरल काम कौन सा है? तो एक बालक खड़ा होकर बोलता है, गुरुजी सोना। सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना मतलब स्लीपिंग जिसको बोलते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, सुनो, जिसको रात में गोलियां खा के सोना पड़ता है, उससे पूछो सोना सरल है कि कठिन। समझ में आ रही बात? किसी व्यक्ति को जिसको नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोता है, उससे पूछो सोना सरल है कि कठिन। गुरुजी बोले, तुम्हारा जवाब सही नहीं है, तुम बताओ। राजू दूसरे से पूछा, राजू तुम बताओ। तो राजू बोलता है, खाना। संसार में सबसे सरल काम खाना। तो गुरुजी बोलते हैं, जिसको एक रोटी गले नहीं उतरती, एक ग्रास, उससे पूछो। पूज्य क्षमा सागर जी थे, हमने उनके आहार देखे, उनके आहार देखते देखते मुझे रोना आता था। मैं सोचता था कैसा उपसर्ग जैसा है इनको आहार लेना। ऐसे अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, देखा कभी पूज्य क्षमा सागर जी को देखा हो, उनकी संलेखना सागर में हुई थी बहुत, हैं? हाँ, मोरा जी में, वही तो, मोरा जी में संलेखना कहाँ होती है? मोरा जी। मोरा मतलब मेरा जी मतलब हृदय। अपने आप में ही तो होती समाधि संलेखना। मोरा जी में हुई थी, सागर में। उनको मैंने आहार करते देखा। जब वो आहार करते थे तो मुझे देखते देखते रोना आता था कि भगवान, क्यों आता था रोना? इसलिए आता था क्योंकि अपनी शुरू से ही चॉइस थी कि मुझे तो भैया दीक्षा लेना है। बचपन में जब घर में थे 15-16 साल के, तभी से अपन ने ठान लिया था कि अपन तो दीक्षा लेंगे। बीच बीच में गाड़ी कई बार पटरी में, पगडंडी में घुस गई, लेकिन थोड़ी देर में वो
मेन रोड पर वापस आ जाती थी। तो धीरे धीरे जब हम उनको बाहर देखते थे तो हम सोचते थे कि भैया अपनी भी दीक्षा हुई, जब इतने प्रसिद्ध महाराज हैं और मान लो अपना स्थिति अपनी भी इन्हीं के जैसी बन गई, तो पता चला कि अपन को भी ऐसा ना हो तो रोना आता था कि कैसे होगा। ऐसा मन में बार बार डर लगता था, भाव आता था कि ये तो बहुत गड़बड़ है। उनसे पूछो कि खाना संसार में सबसे ज़्यादा सरल है क्या? वो बताएंगे भैया हमसे पूछो ये गिलास हम कैसे गटकते थे अंदर। जिसको अंदर नहीं जाता, अथवा किसी को बहुत वायु बनती है, अंदर ही नहीं जाता, वो फेंकती है, उससे पूछो कि खाना क्या सरल है कि कठिन है। एक से पूछा, बोला रोना सोना, बोले नहीं, क्योंकि जो नींद की गोली खा के सोता वो उसको सरल नहीं कठिन है। दूसरा बोलता है खाना सरल है, वो बोलता नहीं, जिसको अंदर नहीं जाता उससे पूछो कि खाना सरल नहीं है। तीसरे से पूछा बताओ भैया तुम बताओ अमित, तो वो बोलता है गुरुजी रोना सबसे ज़्यादा संसार में सरल है। तो एक से पूछा जिसके अंदर दया करुणा इसके सूख गई है उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। क्या कहा? जिस व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति करुणा नहीं है, जिस व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति दया अनुकंपा वात्सल्य का भाव नहीं है, जिसके आंखों के आंसू सूख गए हैं, उसके पूछो उससे कि भैया रोएगा क्या? ये सबसे बड़ा सबूत है। आप कभी गुरुजी को देखना, जाके आचार्य श्री जी को देखना, उनकी आंखें कभी वो खोलते हैं तो एकदम नम रहती हैं, गीली। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा है उसकी आंखों में वो करुणा झलकती है। कुछ लोग हमने सुना है 2-4 दिन बाद जाने वाले हैं। अब आप इस बात को गौर से सुनना, गौर से जाकर देखना। वो आंख खोलते हैं तो ऐसे लगता है उनकी आंखों में किसी ने पहले से कोई गाढ़ा द्रव भर दिया है, हमेशा उनकी आंखें गीली रहेंगी। ये करुणा का बहुत बड़ा प्रतीक है। उनके अंदर रग रग में प्राणी मात्र के प्रति करुणा कूट कूट कर ठूस ठूस कर भरी है। अब जिनके अंदर है ही नहीं, उसकी आंखों में तो ठीक, अंदर ही नहीं है तो कहां देखेंगे? हाँ भैया रो तुम, वो रोएगा? उसके आंखों में आंसू नहीं तो रोएगा कहां से? तो उसके लिए रोना बहुत कठिन है। फिर एक किसी से और पूछा भैया तुम बताओ, एक ने कह दिया खाना कठिन है, गलत बात। एक से कह दिया सोना कठिन है, वो सरल है, बोला गलत बात। ना सोना सरल है, ना खाना सरल है, ना रोना सरल है। एक और था, वो कहने लगा गुरुजी हम बताएं सबसे ज़्यादा सरल है पढ़ना। हमने कहा जिसका जो बुद्धू है ना, जिसको समझ में नहीं आता, वो किताब पकड़ता है और उसका दिमाग खराब होता है। माँ बार बार कहे, पिता बार बार कहे, डांटे बेटा पढ़ो। एक घटना थी, चुटकुला जैसा है, बड़ी अच्छी है। पिताजी ने कहा पढ़ो, उन्होंने किताब उसके हाथ में दे दी, बहुत गुस्से में। अब माँ हमेशा पक्ष लेती है बेटे का, क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है। और पिता की बात आप सब समझते हैं, पिता थोड़े कठोर होते, होना भी चाहिए, एक को सॉफ्ट और एक को कठोर, तभी मजा आता है। तो वो बेटा था, पिताजी ने कहा आज अगर तुमने 2 घंटे नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। माँ ने कहा देखो बेटा, पिताजी बहुत गुस्से में, चुपचाप किताब उठाओ और पढ़ो। जी माँ। अब वो बैठ गया, अब वो किताब पढ़ रहा है, सामने किताब ली है, और क्योंकि पिताजी का डर लग रहा, माँ कह रही देखो पढ़ना नहीं तो आज मैं भी नहीं बचा पाऊंगी, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ठीक है। अब वो किताब हाथ में लिए है, उसके जो जिस भी क्लास में वो पढ़ रहा था। 1 घंटे बाद पिताजी आए, माँ छस्सर सीना चौड़ा करके कहती देखो 1 घंटा हो गया, आपने 2 घंटे का कहा था, पूरा 2 घंटे पढ़ेगा वो, 1 घंटा हो गया, मेरा बेटा राजा बेटा ऐसा नहीं है। तो पिताजी थोड़े से जानते थे उसकी रग रग से वाकिफ, तो उसकी औकात जितनी थी वो जानते थे, बेटा तो मेरा ही है, जब मैं 10वीं फेल हूँ तो वो कैसे पढ़ेगा। पिताजी ने ऐसा सोच लिया। अब 1 घंटा हो गया, थोड़ी देर बाद पिताजी फिर घूम घाम के लौट के आए, तो माँ बोलती है पूरे 2 घंटे हो गए, देखो आप 5 मिनट बाकी हैं, आप जाके देखो वो पढ़ रहा है, आप कहते थे कि मेरा बेटा ऐसा वैसा। पिताजी धीरे से पास में गए और उसकी किताब को उल्टी थी तो सीधी कर दी, भैया सीधी लेके पढ़ो। समझ में आ रही बात? माँ से कहा, डर के कारण किताब बस हाथ में लिए था, उल्टी किताब लिए था। समझ में आ रही? तो उससे पूछो जिसको पढ़ना रुचता नहीं, उसके लिए पढ़ना सरल नहीं है। तो माँ इतना सा मुँह रहेगा, भैया वो किताब उल्टी लिए था, डर के कारण किताब लिए थे। पिताजी बोलते मुझे पता है मेरा बेटा, मुझे पूरा विश्वास है, जब हम 10वीं फेल हैं तो वो कैसे पढ़ सकता है। तो इसको बोलते हैं पढ़ना उसके लिए सरल नहीं है। ना खाना सरल है, ना पढ़ना सरल है, ना रोना सरल है, और ना सोना सरल है। ऐसे एक एक बच्चे ने अपने अपने
जो दिमाग में उनके थॉट्स थे वो रखे। किसी ने कहा ये सरल है, किसी ने कहा वो सरल है, किसी ने कहा ये सरल है, किसी ने कहा। गुरुजी ने सबके काट दे दिए। समय बहुत हो गया, घड़ी तेज चल रही, इसलिए हम सब नहीं बताएंगे, आप इतने में सब समझ लो। अब हम अपनी बात पर आते हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, बेटा था, उससे कहा हाँ, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट टैलेंटेड होते हैं लड़के, उनसे टीचर प्रायः सबसे बाद में पूछते हैं। उससे पूछा, बेटा तुम बताओ संसार में सबसे ज़्यादा सरल क्या है? उसने 1 सेकंड में तपाक से कह दिया, बहाने बनाना। बहाने बनाना समझते हो? पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई सरल काम है तो बहाने बनाना। बेटा मंदिर जाया करो। महाराज जी मंदिर दूर है। तो बेटा स्कूल और मंदिर में कितना अंतर है? ज़्यादा दूर क्या है? महाराज जी स्कूल दूर है, पर वहाँ तो स्कूटी से जाते हैं। तो तुम्हें मंदिर स्कूटी से आने के लिए मना किया है? नहीं महाराज जी, वो कल से आएंगे। ठीक है, कल फिर आया। ये है, ये बहाना कौन सा है? अच्छे कामों में बहाने बनाना। जो व्यक्ति अच्छे कामों में बहाने बना रहा है, वो व्यक्ति स्वयं के साथ छल कर रहा है। आज पूर्व के पुण्य से आपको ये सब उपलब्ध हो रहा है। यदि आप अच्छे कामों में बहाने बनाएंगे तो पुण्य संचय होगा नहीं, क्योंकि पुण्य संचय केवल अच्छे शुभ कार्यों से ही होता है। तो कल का क्या होगा? आज आप खा रहे हो पूर्व के पुण्य से, अब कल क्या खाओगे? भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल है पुण्य का, और पुण्य आता है शुभ कार्यों से। शुभ कार्यों में बहाने बनाओगे, अशुभ करोगे तो पूरा पुण्य नष्ट कर दोगे अशुभ में, फिर कल क्या करोगे? तो उससे पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं आए? मनोज जी वो स्कूल जाना था। फिर बहाना। आप क्वेश्चन तो देर लगेगी उसके दिमाग में, उसके आंसर उसके मुंह पे रखा रहता है। क्यों? सबसे ज़्यादा सरल है बहाने बनाना। उससे कहा, बेटा धोती पहनकर रोज पूजन करने मंदिर सुबह आना। जी महाराज जी कल से आऊँगा। कल फिर नहीं आया। पूछा, कल क्यों नहीं आए? आज क्यों नहीं आए बेटा सुबह? वो महाराज जी वो स्कूटी से आपने बोल दिया था, लेकिन स्कूटी पंचर हो गई। अब दूसरे दिन फिर पूछा, यहाँ ठीक है कल आ जाना। अब कल अब स्कूटी भी का भी नहीं बोल सकता, तो 1000 है उसके मुंह पर, 1 सेकंड नहीं लगा, वो तीसरा बता देगा। कल क्यों नहीं आए? वो फिर नहीं आया तीसरे दिन। बेटा कल क्यों नहीं आए? तुमसे कहा था ना धोती पहन के आना, भगवान की पूजन करना, अभिषेक करना, और भगवान को छूने का, स्पर्श करने का महानतम सौभाग्य मिलने वाला है तुम्हें। जी महाराज जी कल पक्का आऊँगा। और फिर आया, फिर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया बेटा? महाराज जी नींद नहीं खुली। तीसरे दिन उसने ये बोल दिया। 1 सेकंड नहीं लगता, मुंह पे रखता है, मुंह पर रखा रहता बहाना। सबसे ज्यादा सरल काम कोई दुनिया में है तो बहाने बनाना। तीसरा हो गया। अब देखो, अब तुम गड़बड़ नहीं करना, कल मैं वहीं रहूंगा, शांति धारा महाराज जी करेंगे, हम वहीं रहेंगे, तुम हमारे साथ करना, हम आपको आगे ले चलेंगे। जी महाराज जी। कल फिर नहीं आया। क्यों नहीं आए? महाराज जी स्कूटी भी थी, नींद भी जल्दी खुल गई थी, सब था, लेकिन धोती डालना भूल गए। काहे के लिए? 16 में। तो तुम एक काम करना, अब कल आ जाना। कल धोती वहाँ से घर से नहीं लाना, यहीं वहाँ पर 35-36 नंबर कमरे में मिलती है, वहाँ बहुत सारी रखी रहती धुली, वो पहन लेना। ठीक है। आ गया, धोती पहन भी ली, आके पहन भी ली। हम वहाँ इंतजार, क्यों नहीं आया? महाराज जी चल गए थे। 1000 बहाने 1 सेकंड में उसके मुंह पर रखे रहते। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्यों में बहाने बनाना ये हमारी आदत है, ये हमने शुरू से सीख लिया। यदि आप अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हो, जीवन में कभी भी अच्छे कार्यों में बहाने बनाना बंद कर दो, समाप्त कर दो। अगर नहीं करोगे पछताओगे। आज तो आप ऐश कर रहे हो, आनंद लूट रहे हो, लेकिन कल ये सब नहीं हो पाएगा। एक हो गया अच्छे कार्यों में। पहले प्रकार के लोग वे जो अच्छे कार्यों में बहाना बनाते हैं, वे अपने साथ छल कर रहे हैं, स्वयं के साथ स्वयं को धोखा दे रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे जो बुरे कार्यों में बहाना बनाते हैं। एक अच्छे कार्यों में बहाना बनाने का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आचार्य श्री जी अपने शयन कक्ष में विराजमान थे, उठे और उन्होंने 2-3 दिन पहले सोच लिया कि मुझे आज दीक्षा देनी है। ध्यान से सुनेंगे। आचार्य श्री जी ने सोच लिया कि मुझे दीक्षाएं देनी हैं। 3-4 दिन पहले सुख बोगाहट हो गई, लोगों को पता चल जाए, अनुमान लगा लिया, क्योंकि आचार्य श्री जी मुँह से तो बोलते नहीं, लेकिन अनुमान लोग लगा लेते हैं, उससे अपने अपने जो आसपास के एक दूसरे से करके, और लगभग सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए।
आप लोग उस दौर से ना गुजरे, इसलिए आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। बहुत जबरदस्त बात है। अच्छे कार्यों में बहाना बनाने का उदाहरण दे रहा हूं, एकदम गुरु जी के सामने बनाया। वो किस नगर की बात है वहां नहीं बताऊंगा, किन की बात है यह भी नहीं बताऊंगा। गुरु जी बैठे थे, 2-3 दिन पहले से सुबुगाहट हुई कि इस तारीख को दीक्षा है, तो दीक्षा के एक दिन पहले इंटरव्यू, समझते हो इंटरव्यू बोले तो साक्षात्कार जिसको आप बोलते हैं, तो 300-400 ब्रह्मचारी वहां पर जैसे आप बैठे ऐसे एक हॉल में बैठे, और आचार्य जी अपने कर्म के अंदर वो पहले से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि मुझे इसको 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 20-25 लोगों को माना कि 20 को दीक्षा देना है, या 24 को देना है, या 25 को देना है, 25 ब्रह्मचारियों को, तो 30-35 वो अपने दिमाग में सेट कर लेंगे और उनके इंटरव्यू लेंगे। एक एक को बुलाएंगे, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो एक ब्रह्मचारी जी को बुलाया, मैं बाहर उस लाइन में मैं भी था उस दिन, लेकिन मुझे मुश्किल से 1 महीना आचार्य जी से जुड़े हुआ था, तो मेरा नंबर नहीं आया। हम 400 की भीड़ में शामिल थे। उसके 10-11 महीने बाद फिर हमारी दीक्षा हो गई, वो अलग बात थी। 400 ब्रह्मचारी कक्ष में बैठे, बाहर बैठे, जहां देखो वहां केवल सफेद ड्रेस दिख रही। इतने में 1:30 बजे सामायिक के बाद आचार्य जी ने इंटरव्यू शुरू कर दिया। एक एक को बुलाओ, 2-3 महाराज जी को पास में बैठा लिया, हाँ उसको बुलाओ, वो कोई पनागर वाला, कोई सिवनी वाला, कोई छतरपुर वाला, मतलब जो जहाँ जहाँ के सागर वाला, कोई यहाँ का वो, एक एक को। तो एक को बुलाया, जो सबसे पहले जिसको बुलाया, जिसको आचार्य जी सबसे ऊपर रखना चाहते थे, उसको बुलाया, और अंदर बात हुई तो उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, उसने हामी भी भर दी, और आचार्य जी के इंटरव्यू में वो पास भी हो गया। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ ना में यस नो में जवाब दो, हुआ, और बस हाँ कायस्वर कर लो, कल सुबह दीक्षा होनी है, मुँह से बोल दिया। उन्होंने मान भी ली बात, और उसके बाद इंटरव्यू होते रहे, दूसरों को बुलाया, ये सब बात आई गई हो गई। मूल बात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद वो आए आचार्य जी से बात करने। जब तक सबके इंटरव्यू हो गए, फिक्स हो गया कि इतने लोगों की दीक्षा होनी है। कितने लोगों की ये भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप ये अनुमान लगा लोगे कि इतने लोगों की दीक्षा यहाँ हुई थी, इसका मतलब ये उस नगर की बात है, क्योंकि आप लोग बहुत चालू हैं। उन्होंने गुरुदेव के पास 1 घंटे बाद गए और जाकर के बोलते हैं, आचार्य जी वो हमारे घर के सदस्य आ गए हैं, वो लोग बहुत उखड़ रहे हैं, मना कर रहे हैं दीक्षा के लिए। तो आचार्य जी ने बोला, ऐसा कौन माता पिता है जो अपने पाले पोसे इतने बड़े किए बच्चे को हंसी खुशी दे देगा? कोई देता है क्या? उनको समझा दिया, बुला उनको बुलाया, पूरे परिजनों को बुलाया, बैठाया, समझा दिया आचार्य जी ने, सब मान गए। फिर उसके बाद वो फिर चले गए। अब पहली बार में आचार्य जी ने कायस्वर करा दिया उन ब्रह्मचारी को, दूसरी बार में परिजनों का उनने थोड़ा सा जो भी कहा उसका भी उन्हें आचार्य जी ने सॉल्यूशन दे दिया और छोड़ दिया। और आचार्य जी ने कहा, अरे अपने बेटे को कोई हंसी खुशी देता है क्या? वो तो रोना ही चाहिए, वो रोएंगे नहीं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोले गुरुजी? यदि घर परिजन के लोग तुरंत हाँ बोल दे, हाँ ले जाओ, तो जिसको दीक्षा के लिए हाँ बोल रहे उसको अच्छा नहीं लगता। अरे जी कह ही नहीं रहे, कुछ मना ही नहीं कर रहा है, ऐसा होता ना, इसका मतलब इन्हें हमसे राग नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आचार्य जी ने कहा उनका कर्तव्य है, थोड़ा बहुत तो रोना चाहिए, मनाना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, उनको निपटा दिया। 2-3 घंटे बाद वो फिर आ गए, आचार्य जी भैया कह रहे कि तुमने दीक्षा ले ली तो हम ये। उस समय तो आचार्य जी ने उनके भैया को समझाया, पूरे परिवार को फिर समझाया, क्योंकि आचार्य जी उसी दिन सब पूरी जितनी उनकी वो रहती सब कर लेंगे, बाद में फिर कभी मौका नहीं देंगे। तो उनको अंतिम समय तक उनने फिर मौका दिया, भैया को समझाया, उनको समझाया, और वो कोई बहाना बना करके चले गए। हम 1-2 घंटे में व्यवस्थित करके साइन वगैरह करके आते हैं, और फिर लौट कर शाम को नहीं आए। पता चला कि उन्होंने बाद में कहा कि भैया बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल हो रहे थे, तो फिर वो नहीं आए और उनकी दीक्षा नहीं हुई। और फाइनली उनके पास तो कमी है नहीं, गुरुजी के पास तो कमी है नहीं, 500 ब्रह्मचारी थे, दूसरा सेलेक्ट हो गया। कुछ लोगों के दिमाग में ये फितूरी रहती है कि महाराज जी हमारा मंच है, हम खजुराहो के हैं, हमें ना माइक मिलता है ना मंच मिलता है, दूसरे लोग आते हैं और वे माइक ले लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, आपका नगर, आप इस नगर के, आपके मंच पर, आपके माइक पर कोई दूसरा आके संचालन कर रहा है और आप नहीं ले पाते, तो ये उसकी क्वालिटी है कि तुम्हारी कमी है? बात समझ में आ रही भाई? कमी आपकी है, आप अपने अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति पैदा करो। आपके घर में कोई दूसरा आके राज कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे, तो ये उसकी क्वालिटी है भाई, वो क्वालिटी आप अपने अंदर पैदा करो। सब जगह जाके बोलोगे नहीं ये तो गड़बड़ है, नहीं तो ये गड़बड़ है। अरे तुम अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करो ना कि हमारे घर में हमारा राज रहे। ये बहाना है मात्र, कुछ नहीं। और अगर आप नहीं आओगे तो दूसरे तो टैलेंटेड करोड़ों बैठे, वो तो आके पकड़ेंगे ही माइक।
तो वो जो दूसरे प्रकार जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने शुद्ध बहाना बनाया और कुछ नहीं हुआ। और एक कोई आपके घर में अथवा आपके नगर में, आपके परिवार में कोई एक बिटिया हो और वो ठान ले कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है? पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अगर वो पति मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर उस लड़के को, ब्रह्मचारी को दीक्षा लेनी है वास्तव में, तो कोई दुनिया की ताकत, ना घर के माँ, ना पिता, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं रोक सकता। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैराग्य है। अच्छा हुआ उनके अंदर वैराग्य नहीं था, उन्होंने बहाना बना दिया, कंधा ले लिया भैया का, बंदूक खुद ने चलाई। लेकिन ये शुद्ध बहाना था। ये है अच्छे कार्यों में बहाना। आप सोचो कितना महानतम सौभाग्य उन ब्रह्मचारी जी का होगा। गुरुजी ने उनको सबसे पहले बुलाया और उन्हें इतने महानतम शुभ कार्य में, मैं सोचता हूं अपने आप अंदर, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा महानतम पुण्य किया था, इस दिगंबरी दीक्षा को धारण करने का महानतम पुण्य मुझे मिल गया। और उनका देखो आप कि वो कैसे अभागे होंगे जो अच्छे कार्यों में बहाना बनाते हैं। शुद्ध बहाना था ये। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहाना बना रहे लेकिन वो बहाना नहीं होता, और कुछ लोगों को बहाना बनाते हैं लेकिन वो दिखता नहीं। उस समय मुझे लगा कि ये दिख रहा है लोगों को कि ये बिल्कुल बहाना नहीं बना रहा, सही कह रहा है, लेकिन वो शुद्ध बहाना था। वो शुद्ध बहाना था उनका, क्योंकि अगर वो ठान लेते तो कोई रोक नहीं सकता था। आचार्य जी ने इनडायरेक्टली 2-3 बार उनको कहा लेकिन वो नहीं माने। और हमने आपसे कहा कि कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो बहाना बना तो नहीं रहे लेकिन शुद्ध बहाना होता है, और कुछ लोग सही बोल रहे हैं लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे बहाना बना रहे हो। इंदौर में अभी एक मैच हुआ था, हमने सुना, एक लड़का आया था 5-7 दिन पहले हमारे पास, बोला महाराज जी हमारे घर से स्टेडियम सामने था, हमारे घर से फ्लड लाइट स्पष्ट दिखती हैं। अगर मान लो कोई ऊंची बॉल 6 क्या या ऊपर ऊंची जाती है ना हवा में बॉल, तो बोले वहाँ से हमारे घर से दिखती है, बहुत सब कुछ घर से दिखता है, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं था, हम जा नहीं पाए देखने। तो बाजू में बैठा था, बोले महाराज बहाना बना रहा है। हमने कहा बहाना नहीं बना रही, लग रहा है बहाना बनाने जैसा, वो सही बोल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि के देव, ध्यान से सुनना, यहाँ से मध्यलोक में हम हैं, मध्यलोक से 16 स्वर्ग ऊपर, 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रहव्यक, 9 ग्रहव्यक के ऊपर 9 अनुदेश, उसके ऊपर 5 विमान अनुत्तर, सबसे श्रेष्ठतम सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग, उसमें सर्वार्थ सिद्धि बीज का सबसे ऊपर का देव। उसके घर से स्टेडियम कितनी दूर सामने दिखता है, बॉल ऊपर उठती है तो दिखती है, फ्लड लाइट दिखती है, स्टेडियम दिखता है, तालियां बजाते हैं तो आवाज आती है महाराज जी हमारे घर में, लेकिन टिकट नहीं है। बिल्कुल वही हाल है जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों को वहां से मुक्ति सिद्ध सलाह दिखाई देती है लेकिन उनके पास टिकट नहीं है। आप महान सौभाग्यशाली हो, आपके पास टिकट है। बात समझ में आ रही? सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धालय का स्टेडियम स्पष्ट दिखाई देता है, फ्लड लाइट स्पष्ट दिखाई देती है, केवल 12 योजन दूर है। यहां से जितना आपका ये एयरपोर्ट है ना, जितना आपका यहां से एयरपोर्ट है उतना सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध सिला है, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है। महाराज जी टिकट नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है। वो स्वर्ग के देव चाहें कि हम थोड़ा सा जाना है चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते। उनको जाना है तो यहां आना पड़ेगा जहां आप हैं। आप स्वर्ग के देवताओं से एक कदम आगे हैं, क्योंकि उन्हें यहां आना पड़ेगा। आप ऑलरेडी यहां हैं, फिर भी आप यहां आने का मन नहीं बनाते। ये आपकी कैसी फितूरी है, हमें समझ में नहीं आता। अच्छे कामों में बहाने बनाना, आप अपने साथ छल कर रहे हैं। दूसरे वे होते हैं जो बुरे कामों में बहाना बनाते हैं। वे दूसरे प्रकार के लोग जो बुरे कामों में बहाना बनाते हैं, वे सबसे अच्छे माने जाएंगे जो बुरे कामों में बहाना बना रहे हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे जो अच्छे कामों में भी बहाना बनाएंगे और बुरे कामों में भी बहाना बनाएंगे, उसको जैनिज्म कहता है ये शुद्ध कामचोर हैं। कुछ भी बोलो, बेटा ऐसा करो, मंदिर चले जाओ, पेट दर्द कर रहा है, बेटा पूजन किया करो, हमें आता नहीं, पूजन करना नहीं आता। अच्छे कामों में और बुरे कामों में उनसे बुरे कहो, चलो अपन ऐसा करने चल रहे हैं, फिल्म देखने चल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अच्छे में भी बहाना बनाएंगे और बुरे में भी बहाना बनाएंगे। ये कामचोर हैं। पहले वे जो अच्छे कामों में बहाना बनाते अपने साथ छल कर रहा है, दूसरे वे
जो बुरे कामों में बहाना बनाते, ये शुद्ध सज्जन हैं जो बुरे कामों में बहाना बनाते। आप लोगों ने गणेश प्रसाद बरनी का नाम सुना होगा। गणेश प्रसाद जी बरनी जब बनारस में पढ़ते थे, सयादवाद विद्यालय भदैनी घाट में है, जो आज अपनी दुर्दशा की आंसू रो रहा है, वो उस समय वो बोलते थे, वहाँ पर एक कोई मुंबई के बहुत बड़े रईस के बेटे पढ़ते थे, वो उनके मित्र थे वर्णी जी के। तो वर्णी जी और वो रईस के बेटे दोनों मित्र थे, आज साथ साथ रहते थे। वर्णी जी एक बार जब उनके कक्ष में पहुँचे तो उनके कक्ष में पहुँचने पर वो देखा तो वो पी रहे थे। जैसे उन्होंने उनके सामने जाम रखा, जाम समझते हो? जाम मतलब अमरूद नहीं, जाम मतलब प्याला जिसमें भरी है, रख दिया। वर्णी जी ने लगा कि भैया ये तो हमारे मित्र हैं और आज हमारी मानेंगे नहीं, जबरदस्ती करेंगे। वर्णी जी ने तुरंत बहाना बना, मुझे जाना है, 2 नंबर का बहाना बना, भाग लिए। ये है बुरे काम में बहाने बनाना। ये सबसे सज्जन लोग हैं जो बुरे काम में बहाना बनाते हैं। अच्छे काम में बहाना बनाने वाले लोग अपने साथ छल कर रहे हैं, बुरे काम में बहाना बनाने वाले लोग सज्जन हैं, अच्छे हैं। इनको आपको फॉलो करना चाहिए। तीसरे वे जो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कामों में बहाना बनाते हैं, ये लोग हैं काम चोर। और चौथे वे जो अच्छे और बुरे दोनों कामों में बहाना नहीं बनाते, उनसे कुछ भी कहो, आओ शेखर जी चलोगे, चलो, फिल्म देखने चलोगे, तैयार हैं, आचार्य जी के दर्शन करने चलना है, चलो। उनसे कहेंगे कि अपन को आज रात में नाइट क्लब है, एक नाइट में एक डांस क्लब है, वहाँ पर चलेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, चलो। ना अच्छे काम में वो बहाना बनाएंगे और ना बुरे काम में बहाना बनाएंगे। ये लोग भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अच्छे में नहीं बना रहे, जा रहे, शेखर जी गए तो वो पुण्य संचय कर रहे, लेकिन बुरे में वो पूरा पुण्य बर्बाद कर रहे। कहाँ गए थे, कहूँ नहीं, काले आए कछू नहीं, ये उनकी स्थिति है। चारों प्रकार के लोगों में केवल वो लोग अच्छे हैं जो लोग बुरे कामों में बहाना बनाते हैं। यदि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हो तो 3 चीजें हमने आपके सामने रखी। पहली ये हुई तो, दूसरों के दिलों में जगह बनाना चाहते हो तो हुई तो इसको अपने जीवन में रख लो। दूसरा, प्रभाव से अथवा सद्भाव से सज्जन बन जाओ, ये दूसरा, दूसरों के दिलों में जगह बनाना है तो। तीसरा, ना अच्छे कामों में अच्छे खराब दोनों और अच्छे खराब दोनों में नहीं, ये तीनों को छोड़ करके केवल बुरे कामों में बहाना बनाओ और अच्छे कामों के लिए जितना बने उतना उसका प्रयोग करो। तीनों, अगर इन तीनों सूत्रों को आपने अपने जीवन में उतार लिया, आपका कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। एक जो सबसे चौथी बात बोली थी, मुझे 1-2 लोगों की बातों से उनकी लिप की जो चलना है ना, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि शायद वो ये कह रहे हैं महाराज जी चौथा वाला फंडा हमें समझ में नहीं आया। हम समझा देते हैं, हम समझाने के लिए ही आए हैं, गुरु जी ने हमें समझाने के लिए भेजा है। उनका ये कहना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो अच्छे और बुरे दोनों में बहाना नहीं बनाते वो गलत क्यों हैं। वो तो जिंदा दिल आदमी है, बिंदास हैं, खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, ये हैं, उसमें क्या बुराई महाराज जी। अच्छे काम के लिए भी तैयार हैं और बुरे काम के लिए भी तैयार हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए महाराज जी। दिक्कत है। आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका में 33%, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अच्छे और बुरे दोनों में बहाना नहीं बनाते। आप उनसे किसी भी काम के लिए कहो, वो हमेशा तैयार हैं, चाहे वो काम बुरा हो चाहे अच्छा हो। विदेशों में वर्तमान की शिक्षा से शिक्षित होने के बाद इसी टाइप के लोगों का बोलबाला है। क्या बोलबाला है? उनकी सोच क्या है? ऐश करो, जीवन जियो दिल से, बिंदास जिंदा दिल होकर जीवन जियो। क्यों? क्योंकि फिर थोड़ी आना है। 33, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया 33% लोग मात्र अमेरिका में ऐसे हैं जो मानते हैं कि रीबर्थ होता है, मतलब फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। 67% लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि दूसरी बार होने ही नहीं, इसलिए बुरा कहे तो चलो, अच्छा कहे तो चलो। कहाँ चलोगे? जहाँ कहो वहाँ चलेंगे, ऐश करो आनंद लूटो। ये उन लोगों की सोच है, ये बहुत नेगेटिव सोच है। महाराज जी वो तो पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने की वो जो चेहरा है ना, मापदंड है, वो अलग है, उनका चेहरा अलग दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि विज्ञान ने आज बहुत उन्नति कर ली। मेरी नज़र में विज्ञान अभी जो उन्नति कई बार हो चुकी है वो उन्नति हुई नहीं आज तक।
महाराज जी कोई उदाहरण दो, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमें पता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, हमें मनवाना आता है। अभी आप अपने मुंह से बोलेंगे, थोड़ी सी हंस भी सकते हैं, हंसने के लिए मनाही नहीं है, हंसो, कोई अभी रोक थोड़ी लगाई मोदी जी ने, हंस सकते हो। फायर प्रूफ जैकेट महाराज जी विज्ञान की देन है, हंस भी सकते हो। फायर प्रूफ जैकेट विज्ञान की देन है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होली देखी, होली में होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी थी, क्या पहने थी? फायर प्रूफ जैकेट बोल दो या वो शॉल बोल दो, दुपट्टा चुनरी कुछ भी बोल दो। तो विज्ञान की खोज है कि पहले भी ये था? पहले भी था ना। तो विज्ञान की खोज फायर प्रूफ जैकेट नहीं है, पहले भी होता था। समोसरण देखा? समोसरण, मैं मुंबई गया, मुंबई में एक रघुलीला करके एक वो था, मैं क्या बोलते मॉल, जैसा ये भोपाल में डीबी मॉल है, जैसा ये इंदौर में ट्रेजर आइलैंड मॉल है। हम इन सब में गए, तो वहाँ गए तो वहाँ पर एस्केलेटर, स्लाइडिंग वाली सीढ़ियाँ होती हैं। महाराज जी बिल्कुल नई चीज़ है, विज्ञान की देन है। पथरा विज्ञान की देन है, कोई विज्ञान की देन नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में 20-20 हजार एस्केलेटर वाली जो स्लाइडिंग वाली सीढ़ियां लगी रहती थी। आज के इन सीढ़ियों में पैर रखो, आपको इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। भगवान महावीर के समोसरण में पहली सीढ़ी पर पैर रखो, अंतिम सीढ़ी पर एक क्षण मात्र में पहुंच जाते थे। विज्ञान की देन है क्या ये? नहीं है। महाराज जी और उदाहरण दो। तीसरा सुनो, उंगली रखो आप हाथ पे। तीसरा सुनो, पत्रकार, क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पत्रकार को क्या बोलते हैं? हाँ, पत्रकारिता आज की नहीं है। नारद जी का नाम सुना? नारद जी पुराने पत्रकार हैं, वो उस जमाने के। इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, नारायण नारायण, ये चलता था उनका। तो पत्रकारिता आज की, पहले की है। एक और है, आप हंसेंगे, यद्यपि ये किंवदंती है, लेकिन चूंकि किसी भी तरह हमें अपनी बात सिद्ध करना है। सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? सर्जरी होती ना, किसी का सिर निकाला, किसी का लगा दिया, क्या कर दिया। तो गणेश जी का नाम आपने सुना होगा, सुनते हैं कि उनका सिर अलग कर दिया था, तो एक हाथी आया, उसका निकाला और इसमें फिट कर दिया। ये पहले होता था, समझ में आ रहा? और एक और सुनो, कमेंट्री। महाराज जी ये जो लाइव कमेंट्री होती ना, क्रिकेट की, सीधा मैच का सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट, आंखों देखा हाल, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? लाइव ब्रॉडकास्टिंग बोल दो, टेलीकास्टिंग बोल दो। ऑडियो टेलीकास्टिंग होती है और वीडियो टेलीकास्ट होता है। तो आज आप कहते हो महाराज जी मैच हो रहा है और रेडियो पे हम यहाँ सुन लेते हैं, लाइव रेडियो टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। आप लोगों ने महाभारत देखी? महाभारत में एक संजय थे, संजय धृतराष्ट्र के साथ, समझ में आया? महाभारत वहाँ होती थी और वो लाइव चलाते थे उनको, धृतराष्ट्र को। अब अर्जुन दुर्योधन के सामने पहुँच गए, अब दुर्योधन तीर निकाल रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो, ये सब पहले होता था। ऐसे 50 और हैं। एक और याद आ गया, शनिवार के दिन ये जो हफ्ता वसूली है ना, हफ्ता वसूली, ये आज की नहीं है, ये पहले भी हफ्ता वसूली चलती थी। शनिवार के दिन लोग तेल भर लिया और दुकान दुकान पर हफ्ता वसूली करने जाते थे, उस समय भी जाते थे। ये यद्यपि ये सब बातें जैनिज्म में जमती नहीं, लेकिन आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये सब नया कुछ नहीं है। 2500 सालों में जितनी विज्ञान ने प्रोग्रेस की है, 18,500 वर्षों में और जितनी करेगा, ये अनंत बार पहले कई बार सब हो चुकी हैं। नया कुछ नहीं है। बीतराग विज्ञान के लिए नया कुछ नहीं है, आज के आपके विज्ञान के लिए नया हो सकता है। क्या कहा? ये सब कुछ भी नया नहीं है। समय बहुत हो गया। आपको 3 चीजें याद रखनी है यदि आप दूसरों की नजरों में अथवा दूसरों के दिलों में उतरना चाहते हैं। तो मैं उतरना चाहता हूं। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहली, हुई तो आपने अपना ली, आप दूसरों के दिल में उतरे बिना रह नहीं सकते। दूसरी, प्रभाव से अथवा सद्भाव से आप सज्जन बन जाइए, दूसरों के दिलों में उतर जाएंगे, यदि नहीं है तो। तीसरी, बुरे कार्यों में बहाने बनाओ, बाकी अच्छे कार्यों में कभी कोई बहाना मत बनाओ। इन चीजों को आपने, अगर इन तीनों चीजों को फॉलो किया, आप डेफिनेटली आप दूसरों के दिलों में जगह बनाए बिना रह नहीं सकते। इतना ही आज इस वक्तव्य में पर्याप्त समझता हूं। मैं
उतरना चाहता हूँ, ये मैंने कहा था। महाराज जी ये तो बता दो आप उतरना कहाँ चाहते थे। नहीं, हमने वो 10-12 बातें बताई थी कि ये उतरता है, कुएं में उतरते यहाँ वहाँ, उसमें से मैं कहीं उतरना नहीं चाहता। ना ही मैं दूसरों के दिलों से उतरना चाहता हूँ, ना ही मैं दूसरों के दिलों में उतरना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिसके दिल में रहते हैं अब हमें दूसरों के दिलों में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी हैं ना, जब उनके दिल में रह रहे तो अब आप लोगों के दूसरों के दिलों में रहने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो हम न दूसरों के दिलों में रहना चाहते हैं, न दूसरों के दिलों में उतरना चाहते हैं, न दूसरों के दिलों से उतरना चाहते हैं। आप दिल में उतार लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दिल से उतार दो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उतरना चाहते हैं तो इस संसार सागर से पार उतरना चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। यद्यपि मिठाई का समय है, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा हो गया। मिठाई कल। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की।